तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे IIT JEE को टारगेट कर रहे हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th मूव कर रहे हैं और 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए अगर अभी से उन्हें ये सारी चीजें पता है तो फिर उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा IIT JEE को क्रैक करना। तो सबसे पहली टिप क्या है? सबसे पहली टिप है एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जैसे एग्जाम सिलेबस क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी इररिलेवेंट चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जैसे MCQ भी पूछे जाते हैं, सिंगल चॉइस भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम JEE में पूछा जाता है, इंटीजर में पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप सारी प्रैक्टिस सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की कर रहे हो और पता लगा एग्जाम में पैराग्राफ और ये सब भी आते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही, पहले दिन से पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, डू योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग एंड देन गो ऑन प्रॉब्लम्स। मतलब सबसे पहले जिस भी टॉपिक की आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स को इतना ज्यादा से स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जब आप प्रॉब्लम्स पे आओ तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है JEE के एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। सेकंड चीज, मेक डेली टारगेट एंड अचीव। रोज टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो। यार देखो, आपका ये भी टारगेट ही है, जो IIT JEE है ये भी टारगेट है। ड्रीम मत बोलो इसको, सपना नहीं है, सपना अलग चीज है। ड्रीम और गोल में फर्क समझो, ठीक है। ड्रीम तो पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर गोल बनाया है तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए हमको। और सबसे बड़ी बात, आप इसको अचीव कब कर पाओगे? जब आपको इसके पीछे का रीजन पता होगा। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे IIT की तैयारी करनी है तो आपको पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि क्यों करनी है। इसलिए कि मम्मी कह रही है? नहीं। इसलिए कि मेरे सारे दोस्त IIT की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा पता है, आपने शुरू तो कर दिया, देखा देख दूसरे, 2-3 महीने बाद क्या करोगे आप कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जब फिर 2-3 महीने बाद पूछोगे खुद से कि क्यों कर रहा हूँ, तो कि मम्मी कह रही थी, अरे यार छोड़ो, फिर वो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि क्यों मैं ये, अगर मैं IIT की तैयारी, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, तो क्यों है। और फिर गोल, ड्रीम अलग है। गोल ऐसा नहीं है कि IIT कॉलेज की फोटो चिपका दी दीवार पे, स्टडी टेबल पे और हो गया, नहीं। मतलब कि ये आपका एक तरह से रिलीजन बन गया है, मतलब पूजा है अब ये आपके लिए। अब आप उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब इसके लिए। यार वैसे सबका मन करता है कि इंस्टाग्राम चला ले, फेसबुक चला ले, नेटफ्लिक्स देख ले, अमेजोन देख ले, हर किसी का मन करता है। लेकिन सबसे ऊपर रखना है अपना गोल, अपना टारगेट सबसे ऊपर रखना है। 5 घंटे डिसाइड करने हैं, तो तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हमें वो 5 घंटे कोई नहीं रोक सकता पढ़ने के लिए। उसके बाद जो चाहे मर्जी पढ़े करो, क्योंकि बहुत सारे घंटे पढ़ने के लिए तो कोई भी नहीं कह रहा है, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। तो पहले अपने डेली टारगेट बनाओ, पहले छोटे छोटे बनाओ। आज आपने 5 सवाल का बनाया है तो हो सकता है कल 6 सवाल, फिर 7, फिर 8, ऐसे धीरे धीरे बढ़ो। लेकिन कमिटमेंट मत तोड़ो यार, खुद से ही कमिटमेंट तोड़ दोगे तो किसी और का फिर कमिटमेंट कैसे निभाओगे? हाँ ठीक है, तो पहले खुद का तो कमिटमेंट पूरा करो, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। डिसाइड कर लिया IIT को क्रैक करना है, तो फिर जो भी, चाहे आप 2 साल लेके चल रहे हो, आपका टारगेट है 2024, 2 साल में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जहां पर आपको ये लगे कि मैं गिव अप कर दूं यार। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, अब तो चाहे कुछ हो जाए, गिव अप नहीं करना है यार। हमारा इंडिया पता है कैसा सिटी है? हमारा इंडिया ऐसा सिटी है, जब एक ट्रेन आ रही होती है और चाहे उसमें 50 जनों की जगह है और प्लेटफॉर्म पे 1000 बंदे खड़े हैं, फिर भी हर एक बंदा ये सोचता है कि मैं तो चढ़ूंगा, अपनी मसल्स को रेडी करके, अपने सामान वामान तैयार करके कि मैं तो चढ़ूंगा, चाहे 1000 में से कोई चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए। सेम IIT है, कितने भी लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हो, बहुत मिनिमम सीटें हैं, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरा तो होगा, मेरा तो होगा। कभी भी गिव अप वाला सिचुएशन 2 साल में एक भी पल, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप ये सोचो कि यार मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। वो तब होगा जब आपके घर में अच्छा एनवायरनमेंट, या फिर आप जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो चीजें जब आपके साथ होगी तब आप हमेशा बी पॉजिटिव रहोगे, अच्छा सोचोगे। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इंजॉयमेंट समझ लिया, एंटरटेनमेंट समझ लिया, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को भी अगर फन वे में सीखना सीख लिया है तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी लर्निंग आपके लिए। डू एनालिसिस योरसेल्फ, मतलब कि 15 दिन में एक टेस्ट तो देना ही देना है।
वरना क्या सीखा ये कैसे पता चलेगा, किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये कैसे पता चलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना एनालिसिस करना ही करना है। टारगेट बना लो कि 2 वीक्स में एक एग्जाम, कोई पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट जो भी आप देना चाहते हो, स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट ही देने पड़ेंगे, 15 दिन में एक टेस्ट तो देना ही देना है, कसम खा लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ये टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी IIT JEE की राह और बहुत इजी हो जाएगा अपने गोल को अचीव करना, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।